तो क्या कहना, जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अच्छा, पाकिस्तानी फौज को क्या कहना चाहेंगे आप? हम उन लोगों के साथ है, पाकिस्तान आर्मी के साथ भी है, ठीक है। ये जब भी हमें बुलाएगा हम उन लोगों के साथ है, ठीक है। इन लोगों को चाहिए, अफगानिस्तान को, पाकिस्तान को, इसराइल को इकट्ठा होना चाहिए। पाकिस्तान चाहिए, इन तीनों को इकट्ठा होना चाहिए। अमेरिका और इंडिया इन्होंने चाहिए फड़ना चाहिए, इन्होंने पढ़ना चाहिए, पता लगे गैर मुस्लिम जेड़ा लोग ने इन्होंने पढ़ना चाहिए। ये आपस च तुहानू लड़ांदे पए ने। मैं आपको एक बात बताऊं, ये हमारे भाई हैं, ठीक है, मुसलमान भाई हैं। इनको इन चीज़ का इल्म नहीं है कि पाकिस्तान क्या कर सकता है। अगर इनको इस मुल्क से निकाल के अपने मुल्क वापस भेज देना, इनके लगवाएं वीज़े। एक बंदे का 20 लाख रुपए वीज़ा लगे ना इधर पाकिस्तान आने का, ठीक है, इनको लग पता जाए, ठीक है। इनके पैसों से हम जो है ना अमेरिका का पैसा उतार सकते हैं। इन लोगों को इन चीज़ का पता नहीं है कि हमारे पाकिस्तानी जो है कि वो अफगानिस्तान बगैर वीज़े के जाके रह सकता है। हम पाकिस्तान जो है ना ये पुरअमन एक वतन है। जैसे कि जनरल आसम मुनीर साहब हैं, वो एक हाफिज़े कुरान भी हैं, तो वो इस्लामी तरीके से जो है कि जंग लड़ती हैं, जिहाद करती हैं इस्लामी तरीके से, जैसे कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था। तो क्या जो इस्लामी तरीके से जंग लड़ने वाले, क्या आपको लगता है कि वो हार सकेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रॉयल न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मलक अलीम। आप देख रहे हैं रॉयल न्यूज़। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि अफगानियों ने किया पाकिस्तान पर अटैक और पाकिस्तान ने कर दिया इनको तबाह बर्बाद। जैसा कि आप जानते हैं, इनकी तमाम जो जितने भी अफगानी थे, इनकी शलवारें जो हैं वो पाकिस्तानी जो हमारी पाक फौज है, इन्होंने अपने वेपनों पर लटका कर जो है कि अफगानियों के पास उनके मुल्क में भेज दी। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान की और अफगानियों की जो इस टाइम जंग का मामला चल रहा है, जैसा कि इसराइल और इंडिया जो अमेरिका पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जंग करने को तैयार है, लेकिन पाकिस्तान के जो हमारे चीफ जनरल आसम मुनीर साहब हैं, हाफिज़ आसम मुनीर साहब, उनको मैं सलाम पेश करता हूं, सलूट पेश करता हूं कि जो इतना बड़ा जज्बा रखते हैं कि वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान की जो फ़ौज है वो इंडिया को, वो अफगानियों को, वो इसराइल को तबाह बर्बाद करके रख देगी। हमारे अंदर इस्लाम का जज्बा है, हमारे अंदर पाकिस्तान के अंदर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह का जज्बा है। तो आज हम पब्लिक से बात करेंगे कि पब्लिक अपनी पाकिस्तानी फ़ौज के लिए क्या जज्बा रखती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम। आपको पता है कि पाकिस्तान की और अफगानियों की और इसराइल जो है कि अमेरिका है, ये पाकिस्तान के खिलाफ हो रहा है। ये गैर मुस्लिम लोग जो पाकिस्तान के खिलाफ हो रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे कि पाकिस्तानियों के से जीत सकते हैं ये? अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम अफ़गानिस्तान से लड़ें। हमें अफ़गानिस्तान से बात करनी चाहिए, चाहे वो हमारा दुश्मन है, उसने अटैक किया, हमने भी उस पर अटैक किया है। हमारा 10% नुकसान हुआ है, उसका 90% नुकसान हुआ है। इसमें ना हमारी जीत है ना उसकी जीत है। बैरूनी जितने भी ममालिक हैं काफिर, उनकी जीत है। अभी हमें छोड़ के, सारा कुछ छोड़ के, अब देखो ना, ये ईरान को इसलिए नहीं मार रहे कि ये शिया है, वो मुसलमान के नाम से मार रहे हैं। वो इसको नहीं देखते कि ये शिया है, ये बरेलवी, ये सुन्नी है, ये वो है। वो मुसलमान मुल्क को टारगेट कर रहे हैं, और क्यों टारगेट कर रहे हैं वो सबको पता है। क्या लगता है आपको कि जो इसराइल जो है, या अमेरिका है, या अफगानी है, जो भी ईरान के ऊपर अटैक कर रहे हैं, क्या ईरान का साथ देना चाहिए हमें? हाँ, अब देना चाहिए। क्यों अटैक करना चाहते हैं? आप थोड़ा सा आगे आए, आप बहुत अच्छा बोलते हैं, बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं, पाकिस्तानी फौज को आप बड़ा अच्छा जो है कि अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहिए? जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अच्छा, पाकिस्तानी फौज को क्या कहना चाहेंगे आप? हम उन लोगों के साथ है, पाकिस्तान आर्मी के साथ भी है, ठीक है। ये जब भी हमें बुलाएगा हम उन लोगों के साथ है, ठीक है। इन लोगों को चाहिए, अफगानिस्तान को, पाकिस्तान को, इसराइल को इकट्ठा होना चाहिए। पाकिस्तान चाहिए, इन तीनों को इकट्ठा होना चाहिए। अमेरिका और इंडिया इन्होंने चाहिए फड़ना चाहिए, इन्होंने पढ़ना चाहिए, पता लगे गैर मुस्लिम जेड़ा लोग ने इन्होंने पढ़ना चाहिए। ये आपस च तुहानू लड़ांदे पए ने। क्या लगता है कि अगर मुसलमान ही मुसलमानों के खिलाफ हो जाएंगे तो किस तरह का निज़ाम हो जाएगा? ये फिर निज़ाम इस तरह सीधा नहीं हो सकता, इस तरह फिर क़यामत है। एक क़यामत की निशानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फरमा गए ने दुनिया पर वही हो रहा है। इसराइल दे नाल हो रहा सी, इसराइल दे नाल हो रहा है, कोई बोलिया, कोई भी नहीं बोलिया, ठीक है। क्यों? क़यामत शुरू नहीं इसराइल उतों होनी है, फलस्तीन तो शुरू हुई है, ठीक है। इस तरह आपस च लड़ते पे ने, इन्होंने चाहिए आपस च होना चाहिए सीधा इंडिया लो होवे। यार जब अमेरिका को पता लगे भाई जाने एक हो गए ने, जब इसराइल ने भजे जेड़े डरदे जी, इसराइल ने जब फलस्तीन के ऊपर हमला किया था, अटैक किया था, तो यही जो ईरानी है इन्होंने साथ दिया था हमारे मुसलमानों का। तो क्या लगता है कि ईरान का साथ भी हमें देना चाहिए? देना चाहिए, बेशक
ये क्यों इस तरह की हरकत कर रहे हैं? अफगानी जो है ये क्यों कर रहे हैं? हमारे मुसलमान भाई होकर हमारे पाकिस्तान में कारोबार कर रहे हैं, हमारे पाकिस्तान में कूड़ा उठा रहे हैं, हमारे पाकिस्तान से पैसा कमा के अपने अफगानिस्तान में लेके जा रहे हैं, तो ये क्यों इस तरह का काम कर रहे हैं? ਵੇਖੋ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਠੀਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਓ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀਜ਼ਾ ਬਣਾ ਦੇ ਆਓ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਆ ਰਹੀ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿਉਂ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਸਾਡਾ ਆਜ਼ਾਦ मैं आपको एक बात बताऊं जी जी ये हमारे भाई हैं ठीक है मुसलमान भाई हैं इनको इन चीज़ का इल्म नहीं है कि पाकिस्तान क्या कर सकता है अगर इनको इस मुल्क से निकाल के अपने मुल्क वापस भेज देना इनके लगवाएं वीज़े एक बंदे का 20 लाख रुपए वीज़ा लगे ना इधर पाकिस्तान आने का ठीक है इनको लग पता जाए ठीक है इनके पैसों से हम जो है ना अमेरिका का पैसा उतार सकते हैं इन लोगों को इन चीज़ का पता नहीं है कि हमारे पाकिस्तानी जो है कि वो अफगानिस्तान बगैर वीज़े के जाके रह सकता है। हम पाकिस्तान जो है ना ये पुरअमन एक वतन है ठीक है ये अमन पसंद लोग हैं ये कहते हैं ठीक है कोई कर गया ना कोई बात नहीं बेशक अभी देखे इंडिया ने की ना शुरुआत उनको मुंह की खानी पड़ी ना तो जनरल आसिम मुनीर साहब ने क्या किया है ऊपर से हैं नीचे से हैं दाएं से हैं बाएं से हैं ठीक है उनका शौक पूरा कर दिया अगर ये तीनों भी रल के आ जाए ना तो ये इसका बाल बांका भी नहीं कर सकते। हमारे जो पाकिस्तानी है जो पाकिस्तानी फौज है हाफिज जनरल आसिम जैसे कि जनरल आसिम मुनीर साहब हैं वो एक हाफिज कुरान भी है तो वो इस्लामी तरीके से जो है कि जंग लड़ती हैं जिहाद करती हैं इस्लामी तरीके से जैसे कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था तो क्या जो इस्लामी तरीके से जंग लड़ने वाले क्या आपको लगता है कि वो हार सकेंगे? नहीं हार सकते। कभी नहीं पाकिस्तान के अंदर जज्बा है ਜਜ਼ਬਾ ਬਹੁਤ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੋ ਨਾ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੋਵਾਂਗੇ देखो ना ये करते हैं ना जंग 5 मिनट लगते हैं 5 मिनट लगते हैं अफगानिस्तान को ख़त्म करने से ठीक है वो इसराइल क्या कहता है कि हम पाकिस्तान का जो नक्शा है ना वो पाकिस्तान को नक्शे से उखाड़ना चाहते हैं ठीक है इसमें अफगानिस्तान में उन्होंने हमारे साथ जो पंगा लिया है ना ठीक है एक 5 मिनट लगते हैं 5 मिनट एक मिसाइल की मार है ये बिल्कुल बात सुन ले। एक मिसाइल की मार है। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि जो तहरीक तालिबान की बात कर रहे हैं ना यकीन करो इससे इतना पाकिस्तान की पंजाब और सूबे इतने नहीं तंग जितना हम लकी मरवत और KPK के अवाम तंग है। दिन दहाड़े हमारे पुलिस वाले शहीद हो रहे हैं। 2 बंदे एक तो होता है ना जिसके पास असला होता है उसके पास असला भी नहीं होता वर्दी भी नहीं पहनी होती वो ऐसे जा रहे होते हैं ठा उसको मार दो। यकीन करो हम खुद उसके साथ जंग लड़ रहे हैं। आप लकी मरवत का पेज सर्च करो लकी मरवत में तहरीक तालिबान और उसके साथ अमन कमेटी पुलिस अमन कमेटी और अवाम वो दोनों मिलकर उसका मुकाबला कर रहे हैं। हम TTP जहाँ से अफगानिस्तान से आती है जहाँ से भी आती है हम उनके यकीन करो इतना खिलाफ हैं इतना आप भी नहीं होगे लेकिन इनकी तंजीम है इनको भी ख़त्म कर देना चाहिए इनको मुकम्मल जड़ से उखाड़ देना चाहिए चाहे वो अफगानिस्तान में जिस कोने में भी है और बाकी जो मतलब मजलूम अवाम है जो उस साइड पे है जो इस साइड पे है इनका ख्याल रखना चाहिए। बाकी जितने भी है ना वो 100 नहीं 150 को मार दें लेकिन अगर आप खुद सोचो उधर अफगानिस्तान है अगर वो उधर से फायर करेगा तो KPK की अवाम पे गिरेंगे बलोचिस्तान की अवाम पे गिरेंगे गिलगित की अवाम पे गिरेंगे। हमारे आम शहरी देख के मुड़ घुड़ करके जेड़ा कहते हैं ना कि पाकिस्तानी जब मुसलमान ही बेचा रहे हैं ना फिर भी हाँ ये बात है। अब डिफरेंट लाइन पे लड़ाई शुरू है ना सबको पता है कि पाकिस्तान के 5% भी वो नहीं है अफगानिस्तान। यार कहाँ ये इस्लामी ताकत जो सबसे मतलब नंबर 1 पे है इस मुस्लिम ममालिकों में तो यार वो कुछ भी नहीं है उसके पास है क्या हमारा और उसका कोई मुकाबला नहीं है। अभी वक्त है जब ईरान पे हमला हो गया अब हमें चाहिए कि अफ़गानिस्तान से हमें मुज़ाकरात करने चाहिए। अगर वो फिर भी ना माने तो पाक फौज जैसे चाहे हम अभी भी उसके साथ है बाद में भी उसके साथ रहेंगे और सारी जिंदगी में उसके साथ रहेंगे। मुसलमान आपस में एक मीटिंग ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਉਹ ਬਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਬਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਦੱਸੋ अभी मैं किस वजह से नहीं मानते वो कहते हैं इंडिया अमेरिका उन्होंने रुपया दिंदा वो नहीं मैं आपको कह रहा ना वो क्यों नहीं बैठ बात करना चाहते वो उनको रुपया मिलता है वो इसलिए खत्म हो जाते हैं। मैंने आपको बता दिया ना कि अगर मुज़ाकरात ना करें तो जो पाक फौज चाहे मर्जी उस पे करे जितना जुल्म करे। प्रोग्राम जो है काफी लंबा हो गया प्रोग्राम का एंड भी करते हैं सारे पाकिस्तान के लिए नारा लगा दें अपनी पाक फौज के लिए अपने पाकिस्तानियों के पाक फौज के जिंदाबाद ये कलमे की बुनियाद पर ये मुल्क बना है ठीक है इसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। ये सारे जितने भी हैं ना सब रल के आ जाएं ठीक है इसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। मैं ये कहना चाहता हूँ अफगानिस्तान को कहना चाहता हूँ जितने भी मुल्क हैं
लड़ाई हो जो भी हो, लेकिन केपीके का 1 इंच हिस्सा भी वो लेना तो यकीन करो पूरे केपीके की जान उस पे कुर्बान। सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि जनरल आसिम मुनीर साहब को हमारा सल्यूट है, ठीक है, वेल डन। चले जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया हमें। और ये अवाम की जो अवाम का कहना है कि पाकिस्तानियों का कोई बाल भी नहीं उखाड़ सकता। हमारे पाकिस्तानी जो है, हमारे मुसलमान जो है, उनके अंदर जज्बा है, वो जज्बे की बुनियाद पर जंग लड़ेंगे इंशाल्लाह। हमारे मुल्क पाकिस्तान को कोई मैली आंख से अगर देखेगा तो उनकी आंख निकाल दी जाएगी। जनरल आसिम मुनीर साहब को मैं सलूट पेश करता हूं, जिन्होंने हमारे पाकिस्तान की इतनी बड़ी जिम्मेदारी ली है कि वो डरते नहीं, वो झुकते नहीं, वो घबराते नहीं, दुश्मन के साथ डट कर मुकाबला करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ मुलाकात करेंगे, तब तक हमारे साथ रहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।